नगर पालिक निगम भिलाई की सामान्य सभा में शहर में होने वाले विकास कार्यों के स्थल पर जनप्रतिनिधियों की फोटो लगाए जाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे एवं मनीष पांडे की फोटो लगाए जाने का विरोध सत्ता पक्ष के पार्षदों ने किया, जिस पर भाजपा पार्षद ने कहा कि सरकार हमारी है, दम है तो फोटो हटाकर बताएं। इससे सदन में तनातनी की स्थिति निर्मित हो गई। सभापति बंटी गिरवर साहू ने सदन में 11 एजेंडों पर अनुमति दी। 11 में से 6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, एक प्रस्ताव को निरस्त किया गया तथा एक प्रस्ताव को संशोधित कर पुनः निविदा किए जाने पर सहमति बनी। खुर्सीपार स्थित IMI हॉस्पिटल बिना भवन अनुज्ञा के निर्मित होकर संचालित हो रहा है। आवासीय भूखंड पर अस्पताल का निर्माण कर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिसकी जांच के लिए पार्षद ने आयुक्त को सदन के माध्यम से कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उल्लंघन हो रहा है, जिस पर आयुक्त ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन सदन को दिया। खुर्सीपार छावनी औद्योगिक क्षेत्र, वैशाली नगर, शांति नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचने को लेकर पार्षदों ने जमकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सदन में शोर शराबा किया, जिस पर आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने सदन में कहा कि भिलाई नगर निगम में 30 पानी टैंकर संचालित किए जा रहे हैं, वहीं 12 टैंकर की निविदा जारी की गई है। जिन स्थानों में पानी नहीं पहुंच रहा है उन वार्डों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी। 25 वर्षों से ज्यादा का समय होने के बाद भी कुछ लोगों ने आज तक भूखंड होने के बावजूद भवन निर्माण नहीं किया है। रिक्त भूमि होने से निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे भूखंड मालिकों को नोटिस देकर निरस्त किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। सदन जो है सामान्य सभा क्या ये जो बैठक सम्मेलन जो हो रहा है ये लंबे समय के बाद हो रहा है। पिछले जो 27 तारीख को हुई थी वो बजट बैठक थी, ये 28 तारीख को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये 28 तारीख को स्थगित हो गई थी, जो आज 11 अप्रैल को हो रही है। स्वाभाविक है, 6-7 महीने के बाद जब बैठक होती है, 70 पार्षद है, पूरे नगर निगम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो लगभग 6 लाख 7 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं 70 लोग, जब 6 महीने में इनको अवसर मिलता है तो अपनी अपनी बात बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो बहुत सारा बहस भी होती है, पक्ष विपक्ष की बात भी होती है, ये एक होता है। और यह एक स्वस्थ परंपरा है कि लगभग 11 बजे सदन प्रारंभ हुआ था और अब लगभग 6:05 हो रहे हैं। तो अगर 7 घंटे 8 घंटे बहुत ही स्वस्थ चर्चा होने के बाद अगर सारे एजेंडे पास हो रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और सदन में चर्चा के बाद ही प्रस्ताव जाना चाहिए। को लेकर के बड़ी समस्या पूरे शहर भर में। देखिए, गर्मी का समय है, निश्चित रूप से कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे छूटे हैं। हमारा जो अमृत मिशन फेज 1 में जो हमारे यहाँ काम हुआ है, काफी शहर में काम पानी को लेकर हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र बचे हुए हैं। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज भी सदन में बात हुई है कि 4 टंकियां जो हमारी बन रही हैं, जैसे सुपेला क्षेत्र में परेशानी है, कैंप क्षेत्र में परेशानी है, कुछ कुर्सी पार का एरिया है जहां परेशानी है। ये जो 4 पानी की टंकियां बन रही है, निश्चित रूप से आने वाले 4 महीने के अंदर ये सारी समस्या पानी की खत्म होगी और हम ये बोल पाएंगे अगले साल कि ये हमारा टैंकर मुक्त शहर। देखिए, आज लगभग 11 एजेंडे नगर पालिक निगम की आज की सामान्य सभा में आहुत की गई थी। आज की सामान्य सभा की बैठक में 11 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें आज विपक्ष जो था वो बहुमत में था और पक्ष का बहुमत नहीं के बराबर था। आज सर्वप्रथम जब सफाई वाले मामला आया तो पूरे तीनों मामले को नगर निगम ने सभी पार्षदों ने एक होकर के सफाई के कार्य को पुष्टि के लिए जब लाया गया था तो बहुमत से पुष्टि नहीं की गई और नगर निगम सभी विपक्ष के पार्षदों ने उस प्रस्ताव को गिराया। दूसरा, करबला मैदान को हाईकोर्ट के पास ये अपनी जगह के लिए गए थे, जिसमें नगर निगम की स्वयं की हमारी अपनी भूमि है, उसमें हमको अपना प्रस्ताव तैयार करना है। तो सामान्य सभा ने वहाँ पे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रस्ताव पास कराया है और तत्काल में वहाँ से करबला मैदान से 10 दिनों के अंदर में वहाँ से करबला मैदान को मुक्त कराने के लिए सामान्य सभा ने आयुक्त को सभापति के मार्फत से आयुक्त को आदेशित किया है। तीसरी बात, IMI हॉस्पिटल जैसे जो मामला है भिलाई के अंदर में, हॉस्पिटल जैसे मामले को जो बिना अनुज्ञप्ति के संचालित हो रहा है और उस हॉस्पिटल को कई बार विवाद की स्थिति में आया, उस पर भी कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने बहुमत से विपक्ष ने पास किया है। उसी स्तर पर रुंटा इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि लगभग 52 करोड़ रुपए का नगर निगम भिलाई को टैक्स पटाएगा, जो अभी तक नहीं पटाया, जिसकी अनुज्ञप्ति कैंसिल कर दी गई है, उसको अभी जीवित अनुज्ञप्ति नहीं है, उसके बाद भी उनके द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज चलाया जा रहा है।
जो निश्चित कहीं ना कहीं नगर निगम का अपमान है, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आज विपक्ष ने बहुमत से सभापति के मार्फत से सदन की पटल में रखा। सबसे बड़ी बात कि शहर में जितने भी भिलाई नगर निगम के हमारे परिवार के द्वारा वहाँ पे जितने भी रिक्त भूखंड पड़े हुए हैं, जिन पे अधिभार का प्रस्ताव महापौर परिषद के द्वारा लाया गया था, जिसमें विपक्ष ने बहुमत से उस प्रस्ताव को यथावत रखा है कि कोई भी टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। भिलाई के लोग हैं, रिक्त प्लॉट है, कोई भी उस पर अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, कार्रवाई वाली बात आ रही है तो आप 1 साल का मौका सबको दीजिए। अगर 1 साल के अंदर में नहीं होता तो फिर नगर निगम अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा।